धनबाद के सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय में ईपीएफ और इंसेंटिव को लेकर हंगामा। आज दिनांक 26 फरवरी दिन सोमवार को झारखंड राज्य चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के शिष्टमंडल ने राज्य महासचिव संजूत सहाय के नेतृत्व में बलियापुर में कार्यरत सीएचओ की विभिन्न शिकायतों एवं मांगों तथा एनएचएम कर्मियों के ईपीएफ कटौती संबंधी मांगों को लेकर सिविल सर्जन धनबाद से वार्ता की। थोड़ा माहौल गर्म भी हुआ। सिविल सर्जन ने 7 दिनों के अंदर सभी मामलों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं संघ ने दूसरी ओर अपने मांग पत्र में 7 दिनों के अंदर मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने का भी जिक्र किया है। अब देखना होगा कि 7 दिनों में संघ की समस्याओं का समाधान होगा कि नहीं। प्रस्तुत है धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय में मौजूद हैं और यहां पे कुछ कर्मचारी लोगों के साथ गड़बड़ हुआ है। हम जानेंगे पूरा मैटर क्या है और ये भी बात करेंगे कि भाई अभी जो कर्मचारी हंगामा कर रहे थे ये कौन थे, किस चीज़ को लेकर के परेशान है। बोलिए। कर्मचारी हमारे सीएचओ थे, धनबाद जिले के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उनका मानदेय की कटौती की गई, इंसेंटिव की कटौती की गई, वो जो गलत तरीके से किया गया बलियापुर में, उसी का विरोध के रूप में आज वो लोग आए थे। संगठन के द्वारा मुझसे मिले और बातों को हमने सिविल सर्जन तक पहुंचाया, इन बातों को रख करके। तो ये सीएचओ का मतलब कि जो मानदेय में कटौती की गई, ये कटौती किसने किया? ये एक्चुअली में आपको समझना होगा कि धनबाद जिले में 8 प्रखंड है, 8 सीएचसी हैं। उसमें बलियापुर सीएचसी जहां कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर 6 हैं पुराने वाले, अभी नए की संख्या और बढ़ी है। तो 1 साल से लगभग उनका इंसेंटिव का भुगतान नहीं किया गया था, रोका गया था। अब किन कारणों से रोका गया ये नहीं जानते। तो रोका गया था। अचानक सीएचओ ने मामला उठाया, संगठन में मीटिंग में उठाया कि 1 साल से हमको इंसेंटिव का भुगतान नहीं हो रहा है। तो संगठन ने उस पर पत्राचार किया। जब पत्राचार किया गया प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को, तो पत्राचार का जवाब यही मिला कि जो इंसेंटिव 15x12 यानी कि 1,80,000 मिलना चाहिए 1 साल का, वो उसमें थोड़ी बहुत कटौती होती तो 10-20 हज़ार तक कटौती मानी जा सकती थी, लेकिन 1.5 लाख तक की कटौती, ये कहीं ना कहीं संगठन ने इस बात को उठाया या फिर दबाव पड़ा, इस वजह से वो बदले की भावना से की गई कार्रवाई ही लग रही है संगठन। किस प्रकार का बदला? जैसे 1 साल से उसको मिला नहीं, संगठन ने पत्र लिख दिया, 3-4 बार पत्राचार कर दिया, इधर उधर लिख दिया, तो अब उनको गुस्सा आ गया या किसी को गुस्सा आ गया। अब गुस्सा आ गया तो जहाँ 1,80,000 मिलना हुआ 1.5 लाख रुपए दे दिए काट करके। और ये अंदर में कुछ ईएसआई वगैरह का भी मैटर था। देखिए, धनबाद जिले में ईपीएफ का मामला है जो बड़ा गंभीर है। ईपीएफ में एक कर्मी ऐसा है जो टीबी विभाग में शाही जी है, वो रिटायर किए 1 साल हो गया, उनको आज तक ईपीएफ का जो जमा पूंजी होता है वो उसका भुगतान तक नहीं किया गया, जो श्रम कानून का बिल्कुल घोर उल्लंघन है। जो स्वास्थ्य विभाग में श्रम कानून का उल्लंघन हो रहा है, उससे टीबी विभाग के कई कर्मचारी ऐसे हैं जो साल 1900 इतना में इतना महीना कटा, 2000 इतना में इतना महीना कटा, इस तरह से एक सूची है। मतलब साल भर का कटौती काट लिया गया है वेतन से, लेकिन वो इनके डाटा पर शो नहीं कर रहा। किसी साल 4 महीना, किसी साल 8 महीना, किसी साल 6 महीना ही शो कर रहा। तो ये जो कटौती में अनियमितता होती है, इससे इंटरेस्ट का बड़ा खेल होता है और जब लास्ट में रिटायर करता है आदमी तो उसको सही लाभ नहीं मिल पाता है, जो साहिल जी के साथ 1 साल से हो रहा है। और डीएमएफटी के कर्मचारी जो सदर अस्पताल में काम करते हैं, उनको भी ईपीएफ कटौती की बात है, सरकार ने पत्र दिया है, तो उस पर भी हमने सिविल सर्जन साहब को लिखा है कि उनकी भी ईपीएफ की कटौती की जाए। ईपीएफ श्रम कानून का बहुत बड़ा विषय है जो स्वास्थ्य विभाग में कतई रूप से लागू नहीं हो रहा। ये कम्प्लीटली फेल्यूर समझिए स्वास्थ्य विभाग। तो स्वास्थ्य विभाग में ये लागू नहीं होने के पीछे मतलब जिम्मेवार कौन है? राज्य सरकार है। तो अब हमारे साथ सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन जी हैं, जो कि बहुत ही कुशल प्रशासक हैं और आज तक सभी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से लेके चले हैं, बहुत ही शांतचित्त मिजाज के हैं। हम इनसे बात करेंगे कि भाई आज जो कर्मचारी यहाँ पे एकत्रित होकर के इंसेंटिव की बातें कर रहे थे, सर उसमें क्या गड़बड़ी हुई? आप 2 बात खड़ा कर दिए जी। एक कर्मचारी खड़ा हुए या कर्मचारियों को खड़ा किया गया, यह निर्णय आपको भी लेना है। हमको जहाँ तक है कि जितने मुद्दे आए, प्रत्येक मुद्दा को क्यों आया,
तत्काल सॉल्व करना, और आज के बाद फिर वो मुद्दा नहीं आवे। कौन कौन से मुद्दे थे सर? एक मानदेय, जी, दूसरा ईपीएफ, तीसरा प्रशासनिक आ रहा है, तो वो उसके बाद देखना है कि प्रशासनिक क्या है। लेकिन मानदेय सर्वप्रथम है हमारे दृष्टि में, इसलिए मानदेय के लिए सबसे पहले हमको लगना है। अभी आपने कहीं खड़ा किया गया, ये प्रश्न का जवाब आप खोजें और हमें बताएं, क्योंकि आप धनबाद के हैं, मैं धनबाद के बाहर से आया हूं। तो मतलब कि आपने मैं बहुत कुछ बदलने की कोशिश किया यहाँ, लेकिन बदलने में सक्षम नहीं हुआ। मैं हाथ उठा करके सरेंडर किया। क्यों सरेंडर किया? आज तक कोई नहीं बतलाया कि मैं जो कर रहा था वो गलत कर रहा था। बिल्कुल सही बात है। फिर भी मुझे सरेंडर करना पड़ा। तो अब तो धनबाद के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग ही हमको ये बतलाएंगे कि हमने जो कर रहे थे वो गलत था, गलत नहीं था अगर, तो हमको क्यों सरेंडर करना पड़ा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चंद्रभानु प्रतापन जी जल्द से जल्द उन समस्याओं को सॉल्व कर लेने की बातें करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये भी है कि भाई बहुत से लोग किसी किसी को भड़का करके और खड़ा करते हैं। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।